सभी साथियों को नमस्कार। संविधान की इस अगली कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। विगत कक्षा में हम संविधान की प्रस्तावना के बारे में पढ़े थे। हम कोई टॉपिक वाइज जैसे आपका सिलेबस है उस सिलेबस के हिसाब से नहीं चलेंगे। हम पूरे जो भारत का संविधान है उसको 100 घंटे में पूरा करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है आपके किसी न किसी परीक्षा में ज़रूर काम आ जाए। प्रस्तावना के बाद उसी कड़ी में हम संविधान के परिचय की तरफ ही बढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे संविधान के भाग। संविधान के कितने भाग हैं, संविधान की कितनी अनुसूचियां हैं, संविधान में कितने अनुच्छेद हैं और हर भाग की विशेषता क्या है और संविधान की विशेषताएं क्या हैं, ये अगली कक्षाओं में हम पढ़ते रहेंगे। लेकिन आज का टॉपिक है हमारा संविधान के भाग। अक्सर डाउट ये होता है या कन्फ्यूज़न ये होता है कि संविधान में कितने भाग हैं, 22 भाग हैं या 25 भाग हैं। लेकिन मूलतः देखा जाए तो संविधान में अभी भी 22 ही भाग है, बाकी अपेंडिक्स जोड़े गए हैं। कितने भाग हटाए गए हैं, कितने भाग जोड़े गए हैं, कितने भाग नए बने, उन सब की चर्चा करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। संविधान में कितने भाग हैं। अक्सर कहीं न कहीं आपको गाइड्स में या बुक्स में मिलेगा संविधान में 25 भाग है। बिल्कुल वो भी सही है। अगर गिनती क्रमानुसार गिने तो संविधान में 25 ही भाग है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 तक तो क्रम है। लेकिन बीच बीच में ए बी ए एस इस प्रकार से अपेंडिक्स जुड़े हुए हैं, तो ये कुल भाग हो जाते हैं 25। क्रमानुसार 1 से 22 तक की संख्या तो आपको याद है, लेकिन आपको बीच में क्या क्या याद रखना है। भाग 4 है जैसे, तो भाग 4 के साथ जुड़ा हुआ है भाग 4 क। ठीक है, पहले तो याद रखें कौन कौन से अपेंडिक्स एज ए अपेंडिक्स जुड़े हुए हैं, एनेक्सर जुड़े हुए हैं। 4 क ये आपको याद रखना है। 4 में फिर 5 जोड़ दिए तो कितना होता है 9, तो भाग 9, उसमें भी 2 भाग है 9A और 9B। 9 तो है ही, 9A है 9B है। इस 9 में फिर 5 जोड़ दिए, 5 जोड़ने के बाद ये हो जाता है 14। तो 14 में भी एक जुड़ा हुआ है 14A। तो ध्यान से समझें, 22 भाग में से अतिरिक्त भाग कितने हुए, तो 4 क 9 अ और ब और फिर 14 ब, इतने भाग है वो नए जुड़े हुए। तो 4 जुड़े 22 और 4 26 होते हैं। लेकिन एक भाग है वह हटा दिया गया, जो निरसित कर दिया गया, तो उसकी भी चर्चा करेंगे। लेट्स स्टार्ट। कौन कौन से भाग हैं आपको रटना नहीं है, आपको एक टेक्निक से सारे भाग याद हो जाएंगे। आपके परीक्षा में एक आध भाग से प्रश्न पूछा जा सकता है। हम स्टार्ट करेंगे भाग ए से। क्रमानुसार भाग पढ़ेंगे, भाग 1 2 3 और 4, और इसके साथ ही हम जोड़ देते हैं 4 क। भाग 1 क्या है, उसमें कौन से विवरण आते हैं और साथ में कौन से अनुच्छेद शामिल है, साथ साथ में अनुच्छेद की भी बात करेंगे। अनुच्छेद का वर्णन नहीं करेंगे, कौन से अनुच्छेद है उस तक ही बात करेंगे। सबसे पहला ही आता है भाग 1। भाग 1 का संबंध है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। बिल्कुल इसका विवरण आपको याद रखना है। प्रावधान क्या है भाग 1 में, तो भाग 1 ये कहता है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। और इसमें अनुच्छेद कितने शामिल है, तो अनुच्छेद 1 से 4, अनुच्छेद 1 2 3 और 4 यह भाग 1 में सम्मिलित है। भाग 2 की बात करें तो संविधान का भाग 2 है वह नागरिकता का प्रावधान है इसमें, यानी कि नागरिकता के जितने भी प्रावधान है उनके बारे में बताता है। और भाग 2 में कितने अनुच्छेद हैं, तो भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 का वर्णन सम्मिलित है। भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4, भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11। भाग 3 जो आपका पसंदीदा भाग है, जो अक्सर हर परीक्षा में पूछा जाता है, वह है मौलिक अधिकार। तो भाग 3 का संबंध है मौलिक अधिकारों से। और इसमें कितने अनुच्छेद सम्मिलित हैं, तो अनुच्छेद 12 से 35। 12 से 35 अनुच्छेद है वो भाग 3 के प्रावधानों के अंतर्गत आते हैं। भाग 4 की बात करें तो संविधान का भाग 4 है वह डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, यानी कि नीति निर्देशक तत्वों के बारे में व्याख्या करता है, प्रावधान है इसमें भाग 4 में। और अनुच्छेद 36 से 51 वह इसी भाग में सम्मिलित होते हैं। 1 2 3 4 क्रमानुसार थे, लेकिन सरकार ने भाग 4 का नया जोड़ा। और यह 4 क है वह मूल कर्तव्यों से संबंधित था। जब हम अनुच्छेद मूल कर्तव्यों की बात करेंगे तो कौन सी समिति के आधार पर इसे जोड़ा गया, कहां से लिए गए, उसकी चर्चा आगे और करेंगे। भाग 4 क है उसमें मूल कर्तव्य है
और मूल कर्तव्य है वह अनुच्छेद 51A में सम्मिलित है। 51A में सम्मिलित है। तो भाग 1, 2, 3, 4 और 4 क इतने आपको याद रखने हैं। अब आगे बढ़ेंगे अगले भागों की ओर। तो अगले भाग हैं 5, 6, 7, 8, 9, 9A और 9B एक साथ याद रखने हैं। अगर सरकार और प्रशासन को क्रमानुसार जमाएं तो सबसे पहले आएगा संघ यानी कि केंद्र सरकार, संघ के बाद आएगा राज्य, राज्य के बाद विशेष प्रकार के राज्य, विशेष प्रकार के राज्यों के बाद आएगा केंद्र शासित प्रदेश यानी कि संघ राज्य क्षेत्र, यूनियन टेरिटरीज बोलते हैं। इसके नीचे भी और जाएं तो पंचायतें आएंगी, पंचायतों के नीचे और जाएं तो पंचायतों के बाद आएंगी नगर पालिकाएं और नगर पालिकाओं के बाद आएंगी सहकारी संस्थाएं। क्रमानुसार भागों की बात करें तो इसी प्रकार से आपको आगे बढ़ना है भाग 5 से। तो सबसे पहले बात करेंगे हम भाग 5 की। भाग 5 है वह केंद्र से संबंधित है अर्थात संघीय कार्यपालिका से संबंधित है, जिसमें अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 151 से 151 सम्मिलित है भाग 5 में। सबसे पहले संघ की बात करेंगे तो संघ है वह भाग 5 में हो गया। संघ से छोटा हो गया राज्य, उससे नीचे जाए तो भाग 6 आता है। और राज्य की कार्यपालिका की बात करें तो यह होता है 152 से 237, अनुच्छेद 152 से 237। तो पहले संघ, संघ के बाद आया राज्य, राज्य के बाद भाग 7 आता है। भाग 7 था वह 7वें संविधान संशोधन द्वारा निरसित कर दिया गया, अर्थात इसको समाप्त कर दिया गया, अर्थात एक भाग है यह समाप्त हो गया, अर्थात संविधान में वर्तमान में भाग 7 है वो है ही नहीं। इसमें था अनुच्छेद 238। भाग 7 क्या वो भी समझ लें। आपने सरदार वल्लभ भाई पटेल के राज्यों के एकीकरण के बारे में सुना होगा। तो विभिन्न श्रेणी के राज्य थे, अ श्रेणी के, ब श्रेणी के, स श्रेणी के। इस प्रकार जो राज्यों का वर्गीकरण था वह संविधान के 7वें संशोधन 1956 में इसको समाप्त कर दिया, अर्थात वर्तमान में भाग 7 है वह निरसित कर दिया गया है। तो सबसे पहले संघ, संघ के बाद राज्य, राज्य के बाद विशेष प्रकार के राज्य यानी कि भाग 6, भाग 5, भाग 6 और भाग 7 तक आ गए। भाग 7 समाप्त कर दिया गया, वर्तमान में निरसित है। भाग 8 की बात करें तो भाग 8 में आते हैं उससे नीचे यूनियन टेरिटरीज अर्थात केंद्र शासित प्रदेश या संघ राज्य क्षेत्र की बात करें। अब संघ राज्य क्षेत्र है उसमें कितने अनुच्छेद आते हैं, अर्थात भाग 8 में कितने अनुच्छेद आते हैं। तो भाग 8 में अनुच्छेद आते हैं 239 से 242। इसको भी आप जरूर याद रखें। भाग 5, भाग 6, भाग 7 और भाग 8 तक पहुंच गए। अब 90 भाग में चलते हैं हम। संघ, राज्य, विशेष राज्य, विशेष राज्य के बाद है केंद्र शासित प्रदेश या संघ राज्य क्षेत्र और उसके बाद आता है अब पंचायतें। जितनी भी पंचायतें ये भी एक प्रकार की सरकारी है और प्रशासनिक इकाई भी है साथ साथ में। तो भाग 9 है वह पंचायतों से संबंधित है और पंचायतों से संबंधित है तो इसमें कितने अनुच्छेद हैं तो 243 से वो उसके बहुत सारे भाग उसमें दिए हुए। जब हम पंचायत के बारे में पढ़ेंगे तो उसकी बात भी करेंगे। तो भाग 9 का संबंध पंचायत से है और पंचायतों में कितने अनुच्छेद है 243 और उसके और भी भाग हैं उसकी चर्चा हम करेंगे। भाग 9 एक पर्टिकुलर भाग है लेकिन इसमें 2 भाग और जोड़ेंगे 9A और 9B। 9A का संबंध है नगर पालिकाओं से और नगर पालिकाओं में अनुच्छेद आते हैं 243P से लगाकर 243ZG तक जितने भी हैं वह इसमें आ जाएंगे। उन अनुच्छेदों की बात नहीं करते। अर्थात भाग 9 है उसमें अनुच्छेद 243 ही चल रहा है लेकिन उसके अलग अलग भाग हैं। तो भाग 9 पंचायतों से संबंधित, भाग 9A है वह नगर पालिकाओं से संबंधित और भाग 9B है उसका संबंध है सहकारी समितियों से। तो दोस्तों आपको भाग 5 से लगाकर भाग 9B है वह एक ही क्रम में याद रखने हैं। संघ, राज्य, विशेष राज्य, इसके बाद संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र के बाद है पंचायतें, पंचायतों के बाद आता है नगर पालिका और नगर पालिकाओं के बाद आती है सहकारी समितियां। तो भाग 9B तक बात कर ली।
अब भाग 10 और 11 आपको याद रखने हैं। देखिए कुछ विशेष भाग है उनको याद रखना है, बीच में कुछ काम के लिए जो परीक्षा में कभी नहीं पूछे गए उनके बारे में विशेष ध्यान नहीं देना है। भाग 10 की बात करें तो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र जितने भी है भारत में उससे संबंधित विशेष प्रावधान है और इसमें अनुच्छेद है 244 से 244 ए तक, अर्थात विशेष प्रशासन की व्यवस्था की गई है ऐसे अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में। तो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र हैं उनके लिए संविधान में भाग 10 का प्रावधान है और भाग 10 में भी अनुच्छेद 244 से 244 ए तक है। भाग 11 की बात करें, ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, अगर RAS मेंस दें तो इसमें कई बार प्रश्न आते हैं। भाग 11 है वह संघ और राज्यों के बीच संबंध किस प्रकार से निर्धारित किए जाएंगे उसके बारे में बताता है। अब संघ और राज्यों से संबंधित संबंध है उसमें कितने अनुच्छेद हैं, तो इसमें अनुच्छेद है 245 से 263, 245 टू 263। तो भाग 10 और भाग 11 आपको एक साथ याद रखने हैं। भाग 10 है वो तो अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों से संबंधित है और भाग 11 है वह केंद्र और राज्य यानी कि संघ और राज्य के बीच में संबंधों का वर्णन करता है या संबंधों का प्रावधान करता है। अब भाग 12, 13 और 14 वैसे तो परीक्षा में बहुत कम पूछे जाते हैं, फिर भी 12, 13, 14 क्या कहते हैं और कौन से अनुच्छेद है वो आप देख लीजिए। भाग 12 है संविधान का, वह वित्त, संपत्ति, संविदाएं और विभिन्न वाद इनके बारे में प्रावधान करता है और इसमें अनुच्छेद है 264 से 300 ए, 264 से 300 ए। कोई दिक्कत नहीं, आपको याद नहीं रही ये भाग। इसके बाद आता है भाग 13। भाग 13 क्या कहता है, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम, भारत के जितने भी राज्य हैं उनके बीच में व्यापार, वाणिज्य और समागम की चर्चा करता है और इसमें कितने अनुच्छेद आते हैं, तो 301 से 307 अनुच्छेद का संबंध इन्हीं भागों से है। भाग 13 के बाद आता है भाग 14। भाग 14 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। भाग 14 में संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं उनका प्रावधान किया गया है, राज्य की सेवाएं और संघ की सेवाएं, और इसके लिए अनुच्छेद निर्धारित है वह है 308 से 323, 308 से 323। अब भाग आता है आपका 14A, विभिन्न प्रकार के अधिकरण हैं उनका प्रावधान 14A में किया गया, अर्थात ये 14A है वह नया जुड़ा है और इसमें आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद कहां से होंगे तो ये भी याद रखना है। इसमें अनुच्छेद है 323A और B, दो ही अनुच्छेद है 323 और 323B, A और B। भाग 14 की बात कर ली तो दो भाग है 14 और 14A, लेकिन इसके बाद महत्वपूर्ण आता है भाग 15। भाग 15 का संबंध निर्वाचन से है। आप जानते ही हैं कि भारत है वह लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक गणराज्य है, तो यहाँ विभिन्न प्रकार की चुनाव प्रक्रियाएं होती रहती है। इन चुनाव प्रक्रियाओं का विवरण है, अर्थात चुनाव आयोग और उससे जुड़ी जितनी भी संस्थाएं हैं वह भाग 15 में आती है, निर्वाचन से जुड़ी हुई है। अब भाग 15 में कितने अनुच्छेद है, तो 324 से लगाकर 329A, 324 से लगाकर 329A इसी में सम्मिलित है। निर्वाचन आयोग, केंद्र का, राज्य का, सब इसमें आ जाएंगे। भाग 16 की बात करें तो भाग 16 है वह कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध की चर्चा करता है। तो विशेष वर्गों के लिए कुछ विशेष उपबंध हैं उनका प्रावधान भाग 16 में किया गया है और इसमें अनुच्छेद है 330 से 342। ये भी आपको जरूर याद रखना है, विशेष वर्गों के लिए उपबंध भाग 16 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी याद रख ले। लेकिन भाग 17 बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान के भाग 17 में राजभाषा से संबंधित प्रावधान है। यहाँ पे राष्ट्रभाषा शब्द कहीं नहीं आता है, संविधान में राष्ट्रभाषा शब्द का उल्लेख कहीं नहीं है, राजभाषा शब्द का उल्लेख है। अब राजभाषा से संबंधित कितने अनुच्छेद हैं, तो अनुच्छेद 343 से 351, 343 टू 351 इतने अनुच्छेद आपको याद रखने हैं। भाग 18 की बात करें तो ये भी विशेष है। भाग 18 में संविधान में आपात उपबंधों का प्रावधान किया गया है। तो आपात उपबंध का संबंध किससे है,
तो भाग 18 से है। भाग 18 में आपने देखा होगा 352 से 360 अनुच्छेद है। विशेष उपबंध में आपने 352, 356 और 360 चार चार के अंतर में ये उपबंध हैं। तो 352 से 360 यह अनुच्छेद है वह संविधान के भाग 18 में वर्णित हैं और यह आपातकालीन शक्तियों का वर्णन करते हैं। भाग 19 है वह प्रकीर्ण या संरक्षण से संबंधित है। जितने भी संवैधानिक पद पर कार्यरत अधिकारी है, कह सकते हैं पदाधिकारी है, उनके संरक्षण के लिए भाग 19 जोड़ा गया है, जिसमें 361 से 367 तक अनुच्छेद सम्मिलित है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन भाग 20 है वह पुनः इतना ही इंपॉर्टेंट है। संविधान में संशोधन से संबंधित यही भाग है और इसमें एक अनुच्छेद आता है संविधान संशोधन से संबंधित, वो है अनुच्छेद 368। तो संविधान संशोधन का प्रावधान कौन से भाग में है? तो 20वें भाग में है। और कौन से अनुच्छेद में है? तो 368 में है। तो भाग 20 हो गया। भाग 21 की बात करें, वैसे ये भी कभी नहीं पूछा गया, लेकिन हो सकता है अभी तत्कालीन समय में इसका ज़्यादा ही चर्चा रही थी। पिछले 5 अगस्त थे। यह अस्थायी संक्रमणकालीन उपबंध का प्रावधान करता है। भाग 21, इसमें अनुच्छेद हैं 369 टू 392, 369 से 392। जैसे कि जम्मू कश्मीर के बारे में आपने सुना होगा, धारा 370, इसके तहत उसे विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। नागालैंड के बारे में भी सुना होगा, नागालैंड 371 ए, इसे भी विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। तो अस्थायी, स्थायी रूप से नहीं है, अस्थायी संक्रमणकालीन उपबंध राज्यों के साथ वह भाग 21 में सम्मिलित है और 369 से 392 है। और संविधान का लास्ट भाग है भाग 22। इसमें संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और हिंदी में प्राधिकृत पाठ 393, 394 और 395 ये आपको याद रखने हैं अनुच्छेद। तो संविधान में मूल अनुच्छेद 395 थे, अभी भी उतने ही हैं। भाग 22 थे, अभी भी उतने हैं। लेकिन नए कौन से जोड़े गए? तो आपको लास्ट में ये याद रखना है 1 से 25 तक तो क्रम है, तो 25 अनुच्छेद तो हैं, भाग हैं, सॉरी। लेकिन 4 क ये नया जुड़ा है। 4 में 5 जोड़ दे तो 9, 9 में ए और बी 3, 2 नए जुड़े तो 3 हुए, और एक आता फिर 5 जोड़ दे तो 14, 14 भी नया जुड़ा 14 ए। तो कुल मिला के हो गए 26, जिसमें भाग 7 है उसे 7वें संविधान संशोधन द्वारा निरसित कर दिया। तो अल्टीमेटली 25 ही बचे। लेकिन मूल भाग की बात करें तो 22 ही है। कल हम बात करेंगे संविधान की अनुसूचियों की और उसके बाद करेंगे संविधान के स्रोत। तब तक थैंक यू एंड कीप स्माइलिंग।